आज इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट। व्हाट इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट? What if it is in commercial property? Should I invest in studio apartment or not? What factors should I consider before investing in studio apartment? What are the drawback of studio apartment and what return on investment I can expect if I invest in the studio apartment? तो पहले समझते हैं what is studio apartment। नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी रेंशियल अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। BHK मीन्स बेडरूम, हॉल, किचन। बट स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिलेंगे 1 RK, 1 रूम किचन। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक रूम मिलता है, उसी में एक छोटा सा स्पेस आपका किचन का होता है और ज्यादा से ज्यादा एक बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप के अपार्टमेंट को हम लोग स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं। अब ये स्टूडियो अपार्टमेंट आपको रेंशियल प्रॉपर्टी में भी देखने को मिलते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी देखने को मिलते हैं। ये स्टूडियो अपार्टमेंट अगर रेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर में है तो नॉर्मली ये स्टूडियो अपार्टमेंट आपके पीजी वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं। रेंशियल के अंदर में इनका प्रॉपर्टी वैल्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा आपको कम देखने को मिलता है। बट अगर यही स्टूडियो अपार्टमेंट आपके किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आ जाए तो सेम साइज में इनकी वैल्यू आपकी करोड़ में हो जाती है, क्योंकि कमर्शियल के अंदर में ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं आपके काम करते हैं एज ए सर्विस अपार्टमेंट। 2 टाइप के आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेगा सेल्फ यूज और एक आपको मिलेगा लीज या प्री लीज। सेल्फ यूज कौन बाय करते हैं? ऐसे लोग जो नॉर्मली रहते किसी और शहर में हैं या उनका आना जाना एक सिटी में लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर में कोई बिजनेसमैन है, अगर वो मुंबई में रहता है, उसका आना जाना गुड़गांव लगा रहता है, तो नॉर्मली ऐसे लोग भी स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं रादर देन स्टेइंग इन होटल। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी प्री लीज। प्री लीज में नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो स्टूडियो अपार्टमेंट को लीज पे ले लेती हैं और उनको वो डिलीवर करती हैं कॉर्पोरेट्स को। तो ये नॉर्मली जो अर्बन सिटी है आपकी, जहां पर आपके कॉर्पोरेट्स कंपनी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी, तो वहां पर ये स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिवल इन्वेस्टमेंट रहती है और प्लस में एक वैल्यूएबल रहता है। ये जैसे आपका एस्कॉट है, सिटाडिन है, ब्रिज स्ट्रीट है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। और आज की डेट में तो स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत सारे होटल्स जो हैं वो भी लीज पे ले लेते हैं। जैसे आपका गुड अर्थ मार्केट है, वहाँ पे जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट सारे हॉलिडे इन ने लिए हुए हैं। उसी के पास में एक प्रॉपर्टी है सत्या एलिमेंट 1 के नाम से, वहाँ पर जो होटल चेन है रॉयल ऑर्चिड, उन्होंने 2 फ्लोर लिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडियो अपार्टमेंट का ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कमर्शियल के अंदर में और रेंशियल में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। नाउ द थिंग इज दैट शुड आई इन्वेस्ट इन स्टूडियो अपार्टमेंट? स्टूडियो अपार्टमेंट एक वैल्यूएबल एसेट्स है आपका, लेकिन कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे गुड़गांव जैसी सिटी है, बैंगलोर जैसी सिटी है, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। रीजन बीइंग क्या है कि यहाँ पे आपके MNC कंपनी या कॉर्पोरेट बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो फॉर्च्यून 500 कंपनी वर्ल्ड वाइड काम करती है। अप्रॉक्स 350 कंपनीज के इंडिया के हेड ऑफिस आपको गुड़गांव में देखने को मिल जाएंगे। इससे कॉर्पोरेट्स के अंदर में स्टूडियो अपार्टमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड आती है और जिस चीज की डिमांड आती है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको अच्छा देखने को मिलता है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट फैक्टर शुड आई कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टूडियो अपार्टमेंट? जिस सिटी के अंदर में आप स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं वहां पर कॉर्पोरेट लेवल डेवलपमेंट कैसा है, प्लस में जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, प्लस में जिस डेवलपर से आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उस डेवलपर का क्रेडेंशियल और लीजिंग एक्सपर्ट कैसा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडियो अपार्टमेंट गुड़गांव में आज भी ऐसे हैं, बन तो गए हैं बट बिल्डर आज तक उनको लीज नहीं करा पाया, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो है वो एक यूजलेस हो जाती है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। बिल्डर क्रेडेंशियल आपको देखना बहुत जरूरी है, प्लस में उसकी लीजिंग एक्सपर्टीज कैसी है, दैट इज अगेन द फैक्टर दैट यू मस्ट कंसीडर। क्या स्टूडियो अपार्टमेंट के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई विल टॉक अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ द स्टूडियो अपार्टमेंट, जहां पर स्टूडियो अपार्टमेंट सेल्फ यूज के लिए होते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप सोचते हैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी को इंडिविजुअल आप उसको लीज आउट कर देंगे, तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी स्टूडियो अपार्टमेंट को लीज आउट करना इज नॉट द इजी गेम। बट मेरे हिसाब से जब भी स्टूडियो अपार्टमेंट आप बाय करें, पहले अपना एक रिक्वायरमेंट देख लीजिए, आपका रिक्वायरमेंट है क्या, किस पर्पज से आपने लेना है। अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट जो प्री लीज है, जिसमें ऑलरेडी जो फ्लोर बिल्डर ने रखे हुए हैं जो किसी ब्रांड को लीज आउट करेगा, उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें हमें क्या ROI देखने को मिल सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी इन्वेस्टर। और एज्यूम करते हैं कि आपका 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और 13,000 रुपये का आपका पर स्क्वायर फीट का रेट है। नॉर्मली बिल्डर कुछ ना कुछ आपको लीज गारंटी प्रोवाइड करता है। पोस्ट पोजीशन हम आपको 75 रुपीज़, जो नॉर्मली बिल्डर दे रहे हैं आज की डेट में, 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का हम आपको लीज गारंटी देंगे। नॉर्मली 2 से 3 साल का ये लीज गारंटी रहता है। हम 2 साल ले लेते हैं एक बार इसमें। आपका लीज गारंटी के तौर पर जो पैसा वापस मिल रहा है आपको, दैट इज 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो मेरा ये एडवाइस है, अगर कोई भी इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है किसी भी बिल्डर से या कोई एश्योर रिटर्न आपको मिल रहा हो, तो वो हमेशा आप उसको NPV कराइएगा।
आप उसको प्राइस में पहले ही लेस करा दीजिए। तो मैं इसमें कंसिडर करता हूँ कि आपने उसको एनपीवी कराया तो 1800 रुपये की जगह आपको 1400 रुपये जो है आपके प्राइस में एडजस्ट करती है। तो आपका इफेक्टिव प्राइस हो गया 11,600। 75 रुपीज के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो ROI है वो आपका आता है 7.7%। और अभी हमने जो बिल्डर की तरफ से जो लीज गारंटी मिल रही है अभी हमने वो लेस किया है, उसका एनपीवी कराया है। इसमें अभी हमने अदर डिस्काउंट की बात नहीं की। आप किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर से लेते हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से आपका ROI जो है वो 8 और 9 के बीच में वेरी कर सकता है, विच इज अगेन ए वेरी गुड ROI। तो स्टूडियो अपार्टमेंट में भी आपको एक इन्वेस्टमेंट एज ए ऑप्शन देखना चाहिए और इट इज ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। This is all about the studio apartment. I hope that all your doubts for the studio apartment and service apartment is cleared. So see you in next video. Till then, take care. Bye.